28 दिसंबर 1937 को बॉम्बे की एक पारसी फैमिली में जन्मा एक प्यारा सा बच्चा। अपने माता पिता का वो इकलौता बेटा था। वो बच्चा जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ और स्कूल जाने लगा तो जाने अनजाने उसे किताबों से लगाव सा होने लगा। शर्मीले नेचर होने की वजह से उसके बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं थे। वो अपना दिन किताबों में और डॉग्स के साथ खेलने में ही बिताया करता था। वो आम बच्चों की तरह बिल्कुल भी नहीं था। आमतौर पर बच्चों को स्कूल जाना पसंद नहीं होता है, पर वो सबसे अलग था। उसे स्कूल जाना और पढ़ाई करना काफ़ी अच्छा लगता था। उसके पापा अपनी कंपनी के काम में ज़्यादातर बिजी रहा करते थे और उसकी मम्मी भी अपने कामों में बहुत बिजी रहती थी, जिसकी वजह से वो अपनी मम्मी पापा के साथ ज़्यादा टाइम नहीं बिता पाता था। वो अपना ज़्यादा टाइम अपनी दादी के साथ ही बिताया करता था। एक दिन जब वो अपनी दादी के रूम से अपने मम्मी पापा के रूम जा रहा था, तभी उसने देखा कि उसके मम्मी पापा के बीच लड़ाई हो रही है। वो लड़ाई इतनी बढ़ गई थी कि आखिर में वो डिवोर्स पे ख़त्म हुई। मम्मी पापा का इस तरह अलग हो जाना उस 10 साल के बच्चे के लिए एक सदमे जैसा था। तब से वो अपनी दादी के साथ ही रहने लगा। मम्मी पापा के डिवोर्स के बाद उसके लिए उसकी दादी ही सब कुछ थी। जब वो लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने आर्किटेक्ट करने का सोचा, जिसके लिए वो अमेरिका चला गया। खुद का नाम बनाने का एक जुनून सा सवार था उसके मन में, जिसकी वजह से उसने खुद के पैसों से आर्किटेक्ट की डिग्री पूरी करने की ठानी, जिसके लिए उसे होटल में बर्तन तक धोना पड़ा और कई छोटे मोटे काम भी करने पड़े। कुछ सालों बाद उसे लॉस एंजल्स के एक लड़की से प्यार हो गया और वो उसी लड़की से शादी करना चाहता था। उनके बीच शादी की बात भी हो चुकी थी। तभी इंडिया से उसकी दादी ने उसे कॉल करके कहा कि वो बहुत बीमार है और शायद वो अब ज़्यादा दिन नहीं बचेंगी। ये सुनते ही उसने अपनी गर्लफ्रेंड को साथ इंडिया चलने को कहा, पर इंडो चाइना वॉर की वजह से लड़की के पेरेंट्स ने उसे जाने नहीं दिया। वो लड़का अकेले ही इंडिया आ गया क्योंकि उसके लिए उसकी दादी ही सब कुछ थी। कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि उस लड़की ने किसी और से शादी कर ली। ये सुनकर उसे बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसने उस लड़की से वादा किया था कि वो सिर्फ उसी से शादी करेगा, इसलिए उसने कभी किसी और से शादी नहीं की। कुछ दिनों बाद उसने एक कंपनी को ज्वाइन कर लिया और कंपनी के शॉप फ्लोर पर काम करने से अपना करियर शुरू किया। कुछ सालों बाद उस लड़की को एक ऐसी कंपनी की जिम्मेदारी दी गई जो कि डूबने के कगार पर थी। उसने अपनी मेहनत से 3 सालों में उस कंपनी की शेयर को 2% से 20% तक बढ़ा दिया। पर तभी इंडिया में इंडो चाइना वॉर की वजह से हुई इमरजेंसी और इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से उसे उस कंपनी को बंद करना पड़ गया। ये उसकी लाइफ का पहला फेलियर था। इसके बाद उसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपनी मैनेजमेंट की डिग्री पूरी की। उसके कुछ सालों बाद उसे एक्सप्रेस मिल नाम की एक टाटा कंपनी की जिम्मेदारी दी गई, जो कि घाटे में चल रही थी। कंपनी को घाटे से निकालने के लिए उसने मैनेजमेंट से 50 लाख इन्वेस्ट करने को कहा, पर मैनेजमेंट ने पैसा देने से साफ मना कर दिया, जिसकी वजह से एक्सप्रेस मिल को भी बंद करना पड़ा। ये उसकी लाइफ का दूसरा फेल्यूर था, जिससे उसने बहुत कुछ सीखा। उसकी मेहनत और काम करने के जज्बे को देखते हुए उसे कुछ सालों में उस इंडस्ट्री का हेड बना दिया गया। उसके अंडर में कंपनी बहुत ग्रो करने लगी थी। उसने अपना सारा फोकस कंपनी पर ही लगा दिया। उसकी इसी मेहनत और लगन को देखते हुए उसे कुछ सालों बाद उस ग्रुप का चेयरमैन बना दिया गया। चेयरमैन बनने के कुछ ही मंथ बाद उसने अपनी पहली कार इंडिका लॉन्च करने का फैसला किया और उसने अपना सारा फोकस इंडिका कार बनाने में लगा दिया। कार के लॉन्च होने के बाद ही कार को एनालिस्ट से बहुत ही बेकार रिस्पॉन्स मिला और इंडिका लॉस में चलने लगी और 1 साल में उसे बंद करना पड़ा। इस फेल्यूर ने उस लड़के को बहुत हताश कर दिया, क्योंकि इंडिका का फैसला उसी का था। इंडिका कार कंपनी की हुई इस नुकसान को देखते हुए उसे मैनेजमेंट ने ये सलाह दिया कि उसे इंडिका कंपनी को बेच देना चाहिए। उस लड़के को वो सलाह सही लगा और वो कंपनी को बेचने के लिए फोर्ड के पास गया। फोर्ड कंपनी की हेड टीम के साथ हुई मीटिंग में उसे ये कहा गया कि जब तुम्हें कार बनानी ही नहीं आती तो कार बनाया क्यों? ये कंपनी खरीद के हम तुम्हारे ऊपर एहसान कर रहे हैं। ये सब सुनकर उस लड़के को बहुत बुरा लगा और वो रातों रात फ्लाइट लेकर वापस इंडिया आ गया। उसने ये ठान लिया कि अब वो उससे भी बेहतर कार बनाएगा। उसने दिन रात एक करके खूब रिसर्च किया। फिर 1 साल की रिसर्च के बाद उसने अपनी कंपनी का सारा पैसा नई कार बनाने में लगा दिया।
और उसे इंडिका 2 के नाम से लॉन्च किया। उसका ये फैसला काफ़ी फ़ायदे का फैसला रहा क्योंकि कार को लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया। कंपनी के शेयर में काफ़ी ग्रोथ आने लगी। दूसरी तरफ फोर्ड कंपनी अपनी कार लैंड रोवर और जैगुआर की वजह से काफ़ी नुकसान में चलने लगी थी और वो अपनी कंपनी बेचने के लिए उस लड़के के पास आए। फिर उसने वही बात दोबारा कही, पर इस बार सिचुएशन पलट गई थी। फोर्ड कंपनी की हेड टीम ने कहा कि आप हमारी कंपनी को खरीद कर हम पर एक एहसान कर रहे हैं। दोस्तों, ये कहानी किसी और की नहीं बल्कि इंडिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा की है। रतन टाटा ने अपनी लीडरशिप में कंपनी को काफ़ी ऊंचाई पर पहुंचा दिया और उन्हें साल 2000 में पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया और फिर 2008 में पद्म विभूषण अवार्ड से भी नवाजा गया। उनकी लीडरशिप में कंपनी का रेवेन्यू 40 गुना बढ़ गया और प्रॉफिट 50% बढ़ गया। रतन टाटा चाहे तो दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन सकते थे, पर उन्होंने कभी ऐसा नहीं चाहा। हर साल वो अपनी कंपनी का 66% प्रॉफिट चैरिटी को दे देते हैं।